क्या हनुमान बेनीवाल किरोड़ी कम थे जो क्रेडिट लेने की दौड़ में सचिन पायलट भी कूद पड़े? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, लेकिन ऐसा सच है। जब से एसआई भर्ती रद्द मामला सोशल मीडिया पर छाया है, ये खबर बाहर आई है, क्रेडिट की दौड़ में बड़े बड़े नेताओं से लेकर छुटपंतु नेता भी लग गए हैं। लेकिन पायलट का इसमें क्या रोल रहा है, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से किरोड़ी वर्सेस बेनीवाल हो गया एसआई भर्ती रद्द मामला, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो जब अजमेर पदयात्रा करी थी सचिन पायलट ने, वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पायलट का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, वो राजस्थान को छोड़कर पूरा बिहार में अपना सेंटर होकर बैठे हैं, सारे के सारे बिहार के अंदर अपनी कांग्रेस को मजबूत करते हुए डोल रहे हैं। उनको नहीं लेना देना एसआई भर्ती से, लेकिन फिर भी क्रेडिट देने वालों की भीड़ में सचिन पायलट के फैंस भी आगे आ गए हैं, उनके पुराने वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे, क्या लगता है आपको कि पायलट के एफर्ट्स क्या ऊंट के मुंह में जीरा नहीं थे? देखिए, पायलट ने तब साहस जरूर दिखाया था, उस बात को नकारा नहीं जा सकता, जब सरकार खुद की थी और खुद की सरकार में पूरे सिस्टम के विरोध में जाकर अजमेर से पदयात्रा शुरू करके जयपुर तक आए और सत्याग्रह भी किया एक दिन का शहीद स्मारक पर। देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा के बाद दूसरे नेता वही थे जिन्होंने एक बड़ा जन आंदोलन एसआई भर्ती को लेकर किया था। और एसआई भर्ती का मुद्दा जो आज सब मीडिया में छा रहा है, सब जगह आ रहा है, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों में हिम्मत बनी कि वो आंदोलन कर सकते हैं, ये हिम्मत बनाने में सबसे बड़ा पहला हाथ किरोड़ी लाल मीणा का था। लेकिन दूसरा जन आंदोलन सचिन पायलट ने किया था, और बहुत वक्त तक सियासत जब उस पर चुप हो गई तो फिर उस आंदोलन में आने का काम हनुमान बेनीवाल ने किया, और उसको अनवरत जारी रखने का काम भले ही विकास विदुड़ी और मनोज मीणा जैसे नेताओं ने किया हो, लेकिन बार बार बीच बीच में हनुमान बेनीवाल के आने की वजह से जो उस पर रिएक्शन आया, जो उस पर रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के वक्त बेनीवाल का आंदोलन चल रहा था, इसलिए मेजर क्रेडिट उनको जा रहा है। बट ऐसे में भूलना नहीं चाहिए पायलट की उस मुहिम को, जो उन्होंने साहस दिखाते हुए अपनी पार्टी के विरोध में जाके, अपनी सत्ता के विरोध में जाके की थी। लेकिन जब वो विपक्ष के तौर पर सामने आए, उसके बाद 2 साल निकल गए, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला एसआई भर्ती के लिए, सिर्फ हमेशा भाषण और बयान देकर कुछ शब्दों में, सीमित शब्दों में उन्होंने इतिश्री कर ली। तो क्या वो क्रेडिट लेने के हकदार रहे हैं? देखिए, आलाकमान के दबाव में किया, किस वजह से किया, ये कहीं ना कहीं बहुत आलोचना का विषय है, और सचिन पायलट को इसके लिए आलोचना झेलनी पड़ेगी। लेकिन आज अगर भारत आजाद होता है तो हम उन आंदोलनकारियों को नहीं भूल सकते जो शुरुआत में थे, जो आखिर तक नहीं थे, जो शहादत कर दी किसी ने, या किसी ने शुरुआत में कुछ किया, नहीं भूल सकते हम उनको। इसलिए सचिन पायलट को भी याद रखा जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ आलोचना भी की जानी चाहिए। लेकिन हाल ही में जब शहीद स्मारक तक उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था वोट चोरी को लेकर, वहां उस टाइम बेनीवाल के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक भिड़ भी गए थे इन चीजों को लेकर, तब भी इस मामले पर 2 शब्द भी नहीं आए और पूरी तरह से चुप्पी थी। और कहीं ना कहीं आलोचना का कारण ये भी है कि देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना सबकी आदत होती है, लेकिन ये तो पूरा इनके जो फैंस है उन्हें निलारे दुलारे भी है उस गंगा में कि नहीं, ये पायलट ने किया था। यहाँ बेनीवाल के समर्थक कह रहे हैं कि बेनीवाल ने किया था, लेकिन असली जंग, एसआई भर्ती के असली सबूत अगर कोई लाया तो वो किरोड़ी लाल। देखिए, दामन में जो ये दाग सचिन पायलट के लग चुके हैं कि उन्होंने विरोधी दल की सत्ता होने के बावजूद ये मुद्दा नहीं वापस कंटिन्यू किया, उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर चुप्पी साधना सही समझा, एसआई भर्ती पर बोलना भी उन्होंने गवारा नहीं समझा, वो किसके दबाव में आ गए, ये सवाल जब सब पूछने लगे तो ये दामन में दाग लगे रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो पहले किया था उन्होंने, उसको लेकर अगर उनके समर्थक क्रेडिट लेना चाह रहे हैं
तो उनके पास उसके अलावा कोई चारा भी नहीं। क्योंकि अभिमन्यु पुनिया, जब ये लाइव डिबेट हो रही थी, बहस हो रही थी, अभिमन्यु पुनिया भी उस डिबेट का हिस्सा बने एक चैनल पर, और कहीं ना कहीं वो किरोड़ी लाल मीणा से बहस किए जा रहे थे लगातार कि 100 किलोमीटर पैदल चलकर, जब किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि तुम क्या जानो इन लड़ाइयों के बारे में, तुम एसी वाले नेता लोगों के साथ रहते हो, तब वो रिप्लाई करते हैं कि 100 किलोमीटर पैदल चलकर एसी के अंदर नहीं आए थे हम लोग, यानी कि पायलट और पायलट की ब्रिगेड इस क्रेडिट की जंग में कूद पड़े हैं। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि ये जंग की लड़ाई, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। पुराना एक वीडियो जब सबूत सबके सामने लाया गया था नागौर के अंदर, किरोड़ी लाल मीणा ने इस भर्ती के मामले में, और जिस तरीके से पुलिस थाने में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जी, तो ये सारे वीडियोस इसलिए वायरल हो रहे हैं कि हर कोई दिखाना, जताना, बताना यही चाहता है कि ये जंग किसने छेड़ी थी, किसने अपनी शुरुआत की थी, किसने सबूत जुटाए थे। हालांकि किरोड़ी वर्सेस बेनीवाल ये मामला हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत होगी कि इस जंग को किसने छेड़ा था। अपनी ही सरकार में रहते हुए इसको लगातार लीड भी किया था। किरोड़ी का गुनाह वर्सेस पायलट का गुनाह देखें तो पायलट का गुनाह काफी बड़ा है। किरोड़ी लाल भी चुप हो गए इस मामले को लेकर, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी चुप्पी नहीं साधी कि बोलना बंद ही कर दिया हो। आज पायलट बिहार के मीडिया को जब उनसे उनके द्वारा पूछा गया कि आपकी क्या राय है, एसआई भर्ती रद्द हो गई है, तब पायलट भी इसका क्रेडिट लेते हुए दिख रहे हैं। आप जाकर देखिए उन मीडिया चैनल्स की बाइट में, वहां पर वो कहते हुए दिख रहे हैं, मैं तो पहले ही कह रहा था कि आरपीएससी घोटाला करती है, आरपीएससी शक के दायरे में है, उसके सारे सबूत मैं भी उठा रहा था। यानी कि वो मैं भी कहीं ना कहीं बोल रहा है कि मैंने तो इसकी शुरुआत भी कर दी थी। तो यहाँ पर आप बताइए, किरोड़ी लाल पायलट ने उसकी शुरुआत में अपनी आहुति दी, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया, और आहुति किरोड़ी लाल मीणा ने शुरू करते हुए बहुत ज्यादा काम किया उस पे, लेकिन कंटिन्यू फिर भी नहीं किया। बीजेपी की पार्टी हनुमान बेनीवाल ने शुरुआत नहीं की, हनुमान बेनीवाल ने शुरुआती आंदोलनों में बिल्कुल भूमिका नहीं निभाई, लेकिन वो लगे रहे जब से शुरू किया, हनुमान बेनीवाल जब से शुरू किया तब से लेकर तब तक लगे रहे जब तक काम पूरा नहीं हुआ। और ये हनुमान बेनीवाल की खासियत है, वो किसी आंदोलन को टेकअप करते हैं तो जब तक उस पर कुछ होता नहीं वो उसको लगातार जारी रखते हैं। इसका क्रेडिट बिल्कुल उन्हें मिलेगा, कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अगर इन दोनों में से जो छोड़ के चले गए इस जंग को, बड़ा गुनहगार देखा जाए तो सचिन पायलट ही है, जो सिस्टम में आ गए, आला कमान के कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गए या कुछ भी वजह से उन्होंने एसआई भर्ती पर बोलना बंद ही नहीं किया, ना सिर्फ उनके समर्थक सामने भी आए तो भी मौन साधे रखा। और ये बातें भुलाई और नहीं भूली जा सकती। जीत की मलाई चाटने से बेटर है कि आप अगर विपक्ष में रहकर भी इन युवाओं को, इन मुद्दों को आवाज नहीं दे पा रहे ना साहब, तो अब बेटर है कि राजस्थान से बाहर ही ठीक। देखिए, सवाल जो उठेंगे सचिन पायलट पे, वो सवाल बहुत लाजमी है। सवाल ये उठेंगे कि जब 170 दिन से ज्यादा ये आंदोलन चल रहा था और सचिन पायलट छात्र नेताओं के लिए तो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वहां बैठे युवा उनको नहीं दिखे, जो 170 दिन से बैठे, एक दिन भी उनके साथ जाके बैठे नहीं। यहां तक कि जब शहीद स्मारक पर किसी और धरने को लेकर गए और वो उनका साथ मांगते दिखे तो भी कुछ नहीं बोले। ये सवाल पूछे जाएंगे, सवाल चुप नहीं हो सकते, लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी ये है कांग्रेसियों की कि उनके पास चारा ही और कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ले दे के इकलौता ये नेता था जिसने कभी कुछ एसआई भर्ती के विरोध में किया था, बाकी तो सब इसके गुनहगार थे। और इसमें जीत हुई है तो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की हुई है। जीत मैं मानता हूं अगर जीत किसी की हुई है तो वो विकास विदुड़ी, मनोज मीणा, लादूराम जैसे नेताओं की थी, जो अन्नव्रत 170 दिन बैठे रहे, लगे रहे, चलते रहे। और हनुमान बेनीवाल बीच बीच में उनका हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन लगातार कौन चला? हमें समझने की जरूरत है, उस विकास विदुड़ी की भी तो परिवार है, उसके भी तो घर पे खाना बनता है, अन्न आता है, गेहूं आता है, घी आता है, कहां से आएगा? शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, कैसे पलेंगे? ये सोचे बिना 170 दिन कम नहीं होते साहब। 2 दिन आप घर न जाओ तो परिवार आपको बिल्कुल आपके पीछे पड़ जाता है। 170 दिन तक अनवरत किसी के लिए लगे रहना, और
विकास विदुड़ी तो खुद फिर भी एसआई भर्ती के उम्मीदवार थे, लेकिन मनोज मीणा और लादूराम और जो उनके साथ लोग लगे हुए थे, उनका तो एसआई भर्ती की उम्मीदवारी से भी कोई लेना देना नहीं। खुद भी आते थे, दूसरों को भी तमाचा ये उन लोगों पर है जो छात्र नेता बनने नहीं देना चाहते कि छात्र नेता बनने के लिए किसी का भी मोहताज होने की जरूरत नहीं है। वो तब भी बन सकते हैं जब वो छात्रों के लिए काम करना जानते हो, जिद हो उनके मन में, और ये ऐसे नेताओं के मन में है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा क्रेडिट न्यायपालिका और दूसरा क्रेडिट ऐसे नेताओं को मिलना चाहिए जिनकी जिद बनी रही। तो क्या कहते हैं आप? आपने सारे साक्ष्यों के साथ साथ सारे के सारे जितने भी नजरिए से इस मुद्दे को देखा जा सकता है उन पर आपने बातचीत को सुना है, इस विश्लेषण को सुना है। तो रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।